नमस्कार, मैं आनंद कुमार। अभी हम आपको लेकर के आए हैं एक ऐसे विद्यालय में जो विद्यालय तकरीबन 4 साल पहले बन करके तैयार हो गया, लेकिन आज तक उस विद्यालय में ना तो एक शिक्षक आए ना तो एक विद्यार्थी आए। लेकिन शायद इस विद्यालय के नाम पर एडमिशन जो है वो चालू हो गया। अब विद्यार्थी कहाँ हैं, प्रधान अध्यापक कहाँ है, यह बात तो हमें नहीं पता। लेकिन हमारे साथ ग्रामीण यहाँ पर आए हुए हैं, ग्रामीण जुड़े हुए हैं, ग्रामीण से भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार हम विद्यालय की ओर आपको लिए चलते हैं। विद्यालय की स्थिति को हम आपके समक्ष दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये जो करोड़ों रुपए की लागत लगा करके बिहार सरकार का जो राशि है, उस राशि से करोड़ों रुपए की लागत लगा करके यह जो नवनिर्मित विद्यालय खड़ा हुआ, आखिर क्या कारण है कि इस विद्यालय में आज तक एक भी विद्यार्थी नहीं पहुंचे हैं? आखिर क्या कारण है कि इस विद्यालय में आज तक एक भी शिक्षक नहीं पहुंचे हैं? विद्यालय के गेट के सामने में जो है आपको गोबर वाला जलावन दिखाई दे देगा, घास भूस दिखाई दे देगा, साथ ही यहाँ पर चूल्हा दिखाई दे देगा। अब इस चूल्हे को देख करके आप यह मान लीजिए कि इसी चूल्हे की आंच में जो है विद्यार्थियों का जीवन जो है वह झोंक दिया जाएगा। बिहार सरकार के पास विद्यार्थी को शिक्षित करने के लिए, बिहार के लोगों को शिक्षित करने के लिए शिक्षक नहीं है। शिक्षक होंगे भी कैसे? जो शिक्षक हैं वो कभी बाढ़ की राशि को बंटवाने के लिए निकल जाते हैं, कभी बाढ़ राहत की सूची तैयार करते हैं, कभी जातीय जनगणना के नाम पर उनसे लिस्ट तैयार करवाया जाता है। मतलब साफ है कि शिक्षक पढ़ाई को छोड़ करके बाद बाकी सारे काम शिक्षक से करवा लिए जाते हैं। यह बिहार सरकार की नीति है कि बिहार में शिक्षक को पढ़ाई करवाने नहीं देना है, मतलब कि वो पढ़ाई ना करवा के बाकी बात सारे काम कर दें। बिहार सरकार के वोटरों की संख्या के गिनती करें, जातीय जनगणना करें, बाढ़ आ गई है तो उसमें राहत वाली जो सूची बनेगी कि किन किन लोगों को राहत दिया जाएगा, उनकी सूची तैयार करवाई जाए। तो अब हम आपको विद्यालय की ओर लिए चलते हैं और विद्यालय की साफ सफाई को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि शायद यहाँ पर सरस्वती माता स्वयं जो है विराजमान होने आई हैं। विद्यालय का इस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है, सरकारी पैसों का इस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है कि यह कहना गलत नहीं होगा कि हर जगह बंदर बांट की कहानी है और उस बंदर बांट की कहानी में ठेकेदार भी अपना काम करके निकल गए हैं, लेकिन विद्यार्थी नहीं पहुँचे, प्रधान अध्यापक भी नहीं पहुँचे और भी कोई शिक्षक नहीं पहुँचे। विद्यार्थियों के सुख सुविधा के लिए विद्यार्थियों को तमाम इंतजाम दिया जा सके, वैसे परिस्थिति में यहाँ पर सब कुछ तैयार करके रख दिया गया। अच्छे टॉयलेट बनाए गए, फर्श लगाया गया, बाथरूम की व्यवस्था की गई, पंखे की व्यवस्था की गई, बिजली की व्यवस्था की गई। तो फिर आखिर विद्यार्थी यहाँ पर क्यों नहीं पहुँचते हैं? आखिर इसका जवाब कौन देगा? आइए हम आपको विद्यालय की ओर लिए चलते हैं। देखिए कि यह गेट है और यह गेट जो है ऑटोमेटिक गेट है, इस पे ताला लगा हुआ है, इस पे ताला लगा हुआ है, लेकिन फिर भी यह गेट जो है वो खुला हुआ है, क्योंकि यह गेट जो है वो दर्शाता है कि किस प्रकार से काम हुआ है। आइए हम आपको लिए चलते हैं विद्यालय की ओर। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो है बिजली का सारा बोर्ड बना हुआ है, बिजली की इंतज़ाम की गई है और विद्यालय जो है वो खंडहर में कुछ ही सालों में तब्दील हो जाएगा। विद्यालय की देखरेख करने वाला कोई है ही नहीं, जगह जगह पर आपको कूड़ा कचरा नज़र आएगा। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि वो ज़रा दिखाएं कि किस प्रकार से विद्यालय में केवल और केवल कूड़े कचरे का अंबार लगा हुआ है। अभी हम थोड़ी देर पहले बीओ साहब से बात किए थे और बीओ साहब ने क्या कहा है, जो हमने उनसे बात की है वह भी बात जो है हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन ज़रा एक तस्वीर को देखिए, यहाँ पर विद्यालय में आग लगे तो वैसी परिस्थिति में यहाँ पर फायर सुरक्षा होनी चाहिए थी, वह भी यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। आइए हम आपको क्लासरूम की तरफ लिए चलते हैं। यह वह क्लासरूम है जहाँ से बिहार के बच्चे पढ़ के IAS IPS बनेंगे। इस विद्यालय में ना तो बोर्ड है,
ना तो बेंच कुर्सी है, ना टेबल है और ना ही प्रधान अध्यापक है। अगर कोई है तो वह सिर्फ और सिर्फ कचरा है, और है तो बिहार सरकार के पैसों की बर्बादी है। इस प्रकार से बिहार सरकार के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है कि यह कहना गलत नहीं होगा। बिहार सरकार के पैसे को बर्बाद करने में तमाम लोग अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अब हम आपको जरा बाथरूम की तरफ लिए चलते हैं। देखिए कि यह जो बाथरूम यहाँ पर बनाया गया है, बाथरूम जो है वो पूरा शानदार बाथरूम है। हम अपने कैमरेमैन से चाहेंगे कि बाथरूम की तस्वीर को जरा दिखाएं। टाइल्स लगाए गए हैं, मार्बल लगाए गए हैं। विद्यार्थी क्लास में आकर के यह फील नहीं हो कि हम लग्जरी किसी भी विद्यालय में नहीं आए हैं, वो व्यवस्था यहाँ पर कराई गई है। अच्छे अच्छे टाइल्स लगाए गए हैं, बाथरूम की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। और देखिए कितना बड़ा बाथरूम है। सरकार के पैसों की अच्छी खासी बर्बादी यहाँ पर हो रही है। चूँकि विद्यालय भवन काफ़ी बड़ा है, इसलिए हम आपको हर जगह की तस्वीर नहीं दिखा सकते। आइए जरा एक तस्वीर यह भी देख लीजिए। सरकारी पैसे से इंग्लिश टॉयलेट जो है यहाँ बनाया गया है। मतलब अगर बच्चे आते हैं तो इंग्लिश टॉयलेट जो है यहाँ पर उनके लिए व्यवस्था कराई गई है। अब यह इंग्लिश टॉयलेट बच्चे के लिए है या फिर बच्चे के प्रधान अध्यापक के लिए है, यह तो विद्यालय अगर खुलता तो हम आपको बता देते कि यह टॉयलेट की सुविधा किसके लिए बनाई गई है। बच्चे के लिए बनाई गई है या फिर बच्चे के प्रधान अध्यापक। और इस विद्यालय में तकरीबन 40-50 कमरे होंगे। 40-50 कमरे जो है यूं ही वीरान हैं। विद्यालय में कोई छात्र नहीं है, विद्यालय में कोई प्रधान अध्यापक नहीं है, पढ़ाने वाला कोई शिक्षक नहीं है। और विद्यालय की आगे की जो भूमि है वह कहीं ना कहीं अतिक्रमित हो चुकी है। विद्यालय के आगे जो है घास भूसा रखा हुआ है, गोबर रखा हुआ है, चूल्हा रखा हुआ है, सब कुछ जो है यहाँ पर पूरा बिखरा पड़ा हुआ है। यह स्थिति दर्शाती है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से लचर हो चुकी है। सरकार लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च करके विद्यालय भवन का निर्माण करवाती है, लेकिन उसके बाद शिक्षक न रहने की वजह से, चूँकि बीओ साहब से जो हमने बात किया तो बीओ साहब का यह स्पष्ट रूप से कहना हुआ कि शिक्षक न रहने की वजह से विद्यालय की आज स्थिति जो है वह इतनी खराब हो गई है। अगर शायद शिक्षक रहते तो विद्यालय ठीक रूप से चल सकता था। लेकिन एक सवाल यह भी है कि जो शिक्षक हैं, जो शिक्षक मौजूदा स्थिति में काम कर रहे हैं, मौजूदा वक्त में काम कर रहे हैं, उन्हें भी उनका काम करने नहीं दिया जा रहा है। शिक्षक को कई बार जो है वो जनगणना में भेज दिया जाता है, इलेक्शन ड्यूटी में भेज दिया जाता है। बाढ़ आ जाती है तो उसके रिलीफ की जो सूची बनती है उसमें भेज दिया जाता है। कोरोना आता है तो कोरोना की जो सूची बनती है उसमें भेज दिया जाता है। तो सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर शिक्षक विद्यार्थी को शिक्षा न देकर बाकी बात सारे काम करवा लिए जाते हैं शिक्षक से। अब हम आपको दिखाते हैं कि देखिए ये 3 मंजिला इमारत है। पीछे की ओर भी हम आपको लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम यहाँ के कुछ ग्रामीणों से बात करते हैं। कुछ ग्रामीणों से हम जानने समझने की कोशिश करते हैं कि इनके बच्चे का भविष्य किस प्रकार से बर्बाद हो रहा है। इनके बच्चों का भविष्य जो है क्या इसी प्रकार से बर्बाद होता रहेगा। ये नवनिर्मित विद्यालय बन के जो खड़ा हुआ, यहाँ पर के ग्रामीणों के बच्चों को शिक्षा देने के लिए, आखिर क्या इनके बच्चों का क्या दोष है कि इन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही है। जो उच्च स्तरीय लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो यहाँ कहीं हो या फिर कहीं और के, वो अपने बच्चे को आसानी से प्राइवेट स्कूल में भर्ती करवा देते हैं। लेकिन जो गरीब हैं, जिनके लिए सरकार यह कहती है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा जो व्यक्ति है उसके लिए हम खड़े हैं, 56 इंची का सीना फुला करके जो सरकार दिखाती है कि समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसे शिक्षा दी जाएगी, उसे रोटी कपड़ा मकान दिया जाएगा। क्या यही प्रकार से मकान दिया जाएगा? क्या इसी प्रकार से शिक्षा दी जाएगी? अहम सवाल है कि आखिर गरीब के बच्चे करे तो करे क्या, गरीब आम जनता करे तो करे क्या। क्या इसी प्रकार से गरीब के लोग यहाँ पर पढ़ेंगे? यहाँ पर पढ़ने के लिए उनके बच्चे के लिए जो भवन बनाया गया उसमें आज तक शिक्षक नहीं है। तो ये सवाल खड़ा होता है
कि आखिर इनके बच्चों का भविष्य कौन बनाएगा। क्या इनके बच्चों को यह अधिकार नहीं है कि वह भी किसी सरकारी दफ्तर में जा कर के कुर्सी टेबल पर जा कर के बैठे? क्या इनके बच्चों को वह अधिकार नहीं है? क्या सिर्फ अमीर के बच्चों को अधिकार है अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का? क्योंकि अच्छी शिक्षा तो केवल प्राइवेट स्कूल में दिए जा रहे हैं। सरकारी विद्यालय के नाम पर तो यही बस गौरू चरवा विद्यालय बना के छोड़ दिया जाता है, जिसमें प्रधान अध्यापक नहीं है। क्या नाम हुआ बाबू तुम्हारा? प्रिंस कुमार। प्रिंस कुमार। क्या करते हैं पापा? क्या करते हैं पापा? बाहर क्या करते हैं? मजदूरी। मजदूरी करते हैं। पढ़ोगे कहाँ पढ़ोगे? यहाँ स्कूलों में। स्कूल में। देखिए कि एक यह छोटा सा बच्चा है और इसके जो पिताजी हैं वो बाहर में मजदूरी करते हैं, और जाहिर तौर पर यह बात है कि अगर मजदूरी करते हैं तो उनकी मजदूरी जो है वो इस प्रकार की नहीं होगी कि ये अपने बच्चे को, इनके पिताजी अपने बच्चे को किसी प्राइवेट स्कूल में रख करके जो है इसकी अच्छी शिक्षा प्राप्त करवा सके इसको। आखिर इन्हें जो अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है या नहीं है? इन्हें इस बच्चे को अच्छी शिक्षा जो है वो सरकार क्यों नहीं दे पा रही है? यही सबसे बड़ा सवाल है कि गरीब के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और हो सकता है कि आज इसके पिताजी मजदूरी कर रहे हैं, कल यह भी मजदूरी करे, क्योंकि शिक्षा जो है इतनी महंगी हो गई है। शिक्षा जो है आज के वक्त जो है वो अमीरों के खजाने में कैद हो गई है। शिक्षा का अधिकार जो है वो गरीब के बच्चों से छीना जा रहा है। यही हकीकत है। पढ़ाई लिखाई यहाँ पर होता है कभी? नहीं, कभी नहीं। भवन जो उठा है आज तक न तो कोई मास्टर आए न तो कोई विद्यार्थी थे। इस विद्यालय को बनाने का क्या उद्देश्य रहा फिर? उद्देश्य यही था कि हमारे समाज के, हमारे गांव के बच्चे लोग, गरीबों के बच्चे लोग पढ़े लिखे शिक्षित बन सके, इसलिए यहाँ भवन उठाया गया है। तो क्या इस प्रकार से शिक्षित होंगे आपके बच्चे? इस हालत में न तो मास्टर हैं, सबसे मेन बात है कि मास्टर है ही नहीं स्कूल में, तो बच्चे, हाँ, बच्चे आएगा कहाँ से? कौन शिक्षा है उसको दे सकता है? यही तो प्रॉब्लम है। जब तक शिक्षक यहाँ नहीं रहेंगे तब तक तो विद्यार्थी यहाँ नहीं पहुँचेंगे। ये तो सरकार की कमी है। आप लोग ये चाहते हैं कि नहीं कि हमारा बच्चा भी अच्छा शिक्षा प्राप्त करे? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा गांव में ही पढ़ लिख के अच्छा शिक्षा प्राप्त कर सके। आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है? हमारा बच्चा तो अभी वही हाजलपुर में पढ़ा, प्राइवेट में प्राइवेट में। क्यों सरकारी में क्यों नहीं पढ़ाते हैं? सरकारी में देख रहे हैं सर कैसे कॉलेज का और स्कूल का हालत है, देखिए कि है, तो इसीलिए हम लोग सरकारी से अभी तक शिक्षक ना बहाली हुआ है, तो ना तो कोई आया है आज तक, तो हम लोग इसीलिए कैसे बच्चे पढ़ाएंगे सर। आप काम क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते जी। मजदूरी करके जो है प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे को पढ़ाते हैं तो कितना महीना लग जाता है? एक बच्चे का कम से कम 1200 लग जाते हैं महीने में। 1200 रुपया महीना जी लग जाता है। जी। देखिए 1200 रुपया महीना जो लग रहा है वो ग्रामीण क्षेत्र में लग रहा है, लेकिन यही अगर किसी शहरी क्षेत्र में भेजते हैं अपने बच्चे को तो मेरे ख्याल से 4 से 5 हज़ार रुपया महीना जो है उसके पीछे लग जाएगा। 1200 रुपया इसलिए लग रहा है क्योंकि वहाँ पर रह के खाना पीना भी है? नहीं, खाना नहीं उसमें। अच्छा, खाना नहीं है, हॉस्टल नहीं है, बस मतलब पढ़ने के लिए उसके पीछे 1200 रुपया। हाँ जी जी। तो बच्चे आपके जो है आपके यहाँ पर जैसे और कितने लोग हैं जो अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ाते होंगे? लगभग, चलिए आप कमा रहे हैं, आप सामर्थ्य है तो आप पढ़ा लेते हैं, जो नहीं वो इस प्रकार से कर पा रहे हैं, जो आपसे ज़्यादा गरीब हैं, वो अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे? तो इसीलिए हम लोग भी सोचते हैं कि नहीं, हम तो जैसे मजदूरी करके कमा रहे हैं और भी हमसे ज़्यादा भी जो गरीब है, जो खाने के लिए शाम को खाएगा तो सुबह के लिए वो सोचते हैं कि हम सुबह का कैसे खाएंगे, तो वो कैसे पढ़ा पाएगा। ये विद्यालय यहाँ पर जो बना है इसमें कभी नहीं पढ़ाई नहीं हुआ यहाँ पर? नहीं। जहाँ विद्यालय में जो पढ़ने जाते हो उस विद्यालय में पढ़ाई होती है? जी सर। पढ़ाई अच्छे से होती है ना? अच्छे से क्या होगी? हाँ, ठीक से नहीं। बोलो बेटा, अच्छे से पढ़ाई होती है वहाँ पर? शिक्षक क्या करते हैं आप लोग को? शिक्षक बैठ के खाली गो भाषण मारता है। बैठ के सिर्फ भाषण मारते हैं, पढ़ाते नहीं है? स्कूल जो जाते हो तो स्कूल में कुछ भी पढ़ाई नहीं होता है, खाली हाजिरी बनाता है। बस हाजिरी बनता है। देखिए कि एक छोटा सा बच्चा और क्या कहेगा,
एक छोटा सा बच्चा और क्या कहेगा अपने विद्यालय के बारे में। ये यही बता रहा है कि विद्यालय जाते हैं, सिर्फ हाजिरी बना करके चले आते हैं, शिक्षक जो है वो दिन भर गप मारते हैं। एक तो सरकारी विद्यालय वैसे ही स्थिति खराब है, सरकारी विद्यालय के शिक्षक नहीं है, शिक्षक कम है, शिक्षक के ऊपर कई सारी जिम्मेदारी सौंप दी गई है, और उसमें भी अगर कुछ बच्चे अपने घर से विद्यालय की ओर पहुंच जाते हैं, सरकारी विद्यालय पहुंच जाते हैं, तो उसमें पढ़ाई नहीं होती। अच्छा, पढ़ के क्या करना चाहते हो? पुलिस ऑफिसर बनना। पुलिस ऑफिसर बनोगे? पुलिस ऑफिसर बनने के लिए तो काफ़ी मेहनत करके पढ़ना होगा। जी। काफ़ी मेहनत करना होगा उसके लिए। पढ़ाई करोगे? इस बच्चे की हिम्मत को जो है वो हम दाद देते हैं कि सरकारी विद्यालय में पढ़ के पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है। और भी यहाँ पर न जाने कितने बच्चे हैं, सैकड़ों की संख्या में बच्चे हैं। इस गांव में हजारों की संख्या में बच्चे होंगे जो आने वाले समय में कुछ न कुछ करने की चाहत रखते हैं। लेकिन सवाल अब भी वही का वही है कि वो जो चाहत रखते हैं, कोई पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहेगा, कोई इंजीनियर बनना चाहेगा, लेकिन सवाल अब भी वही का वही है कि क्या ऐसे विद्यालय में पढ़ाई करके वो पुलिस ऑफिसर, वो डॉक्टर, वो इंजीनियर, वो IAS IPS बन सकता है? सोचिएगा ज़रूर कि क्यों आखिर शिक्षा जो है इन दिनों गरीब को नहीं मिल पा रही है। आखिर क्यों इन दिनों शिक्षा जो है वो अमीरों के घरों में जा कर के कैद हो गई है। सरस्वती माता जो है इन दिनों अमीरों के घर में ही मिलेगी, क्योंकि पढ़ाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई। प्राइवेट स्कूलों की हम बात करें तो प्राइवेट स्कूल में जो फीस लिए जाते हैं उसे एक मज़दूर जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। यही हकीकत है इस देश की। दिन प्रतिदिन शिक्षा लगातार कमज़ोर होती जा रही है। शिक्षा की लचर व्यवस्था जो है वो बिहार सरकार के कानों तक नहीं पहुंच पा रही है। फिर भी हम आवाज़ उठाते रहेंगे और ऐसी परिस्थिति में जो सच है वो आपके सामने लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।